उत्तर प्रदेश ने 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती को करने की एक जियो निकालती है, जो 5 दिसंबर 2018 को निकालती है और ये कहती है कि हमको उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती करना है। उसके बाद सरकार जो है आवेदन लेती है, जिसमें 4,31,000 कैंडिडेट अपीयर होते हैं और फाइनली 4,10,000 कैंडिडेटों ने इसमें एग्ज़ाम देते हैं और 6 जनवरी 2019 को जो है इसका जो है एग्ज़ाम होता है, जिसमें 1,46,060 कैंडिडेट पास होते हैं। पास होने के उपरांत सरकार एक लिस्ट बनाती है। लिस्ट में क्वालिटी पॉइंट को छुपा लेती है, जिसकी वजह से जो संविधान में जो बेसिक एजुकेशन एक्ट 1981 में उत्तर प्रदेश रिजर्वेशन पॉलिसी की जो व्यवस्था है, जिसमें ओबीसी को 27%, एससी को 21% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो नहीं दिया गया। इसकी हम लोगों ने संबंधित शिकायत विभाग के अधिकारी, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भारत सरकार नई दिल्ली में जब किया और वहाँ बताया कि 27% रिजर्वेशन की जगह मात्र आपने 3.86% ओबीसी को और 16.6% 21 की जगह एससी को आपने रिजर्वेशन दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मानने को तैयार नहीं हुई। बड़ी जद्दोजहद के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भारत सरकार कि यहाँ जब हमने शिकायत की तो वहाँ पर संबंधित अधिकारियों को तलब किया गया, तब उन लोगों ने ये बताया कि इसमें जो है कि ओबीसी का और एससी का जनरल का कट ऑफ वहाँ जाकर के डिस्क्लोज किया। यहाँ तक कि इन लोगों ने जो लिस्ट जारी की उसमें कट ऑफ तक भी नहीं बताया था। इस तरह से राउंडली मैं कह सकता हूँ। और जो हमने काउंटर एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया था, पहली कोर्ट में याचिका कब दाखिल की थी और एक 5 जनवरी 2022 को सरकार ने 6800 अभ्यर्थियों की एक लिस्ट जारी की थी, उसका इससे क्या कनेक्शन है? देखिए, सरकार ने जब हमने 1356 आप 2020 महिंद्रपाल एंड अदर्स की रिट पिटीशन हमने सिंगल बेंच में दाखिल की, तो स्टेट ने वहां पर अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किया और ये कहा कि इस भर्ती में कोई भी स्कैम नहीं हुआ है, भर्ती नीट एंड क्लीन एंड ट्रांसपेरेंसी है, एक भी सीटों का कोई घोटाला नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अपनी सुनवाई के दौरान मतलब हमारा मुकदमा चलता रहा, उसी दौरान विधानसभा का चुनाव जो 22 में आया, उसमें सरकार ने ये कहा कि हमने 5 जनवरी 2022 को एक लिस्ट निकाली और ये कहा कि इसमें हमने रिजर्वेशन का सही से पालन नहीं किया और 6800 सीटों का नुकसान हुआ है। लेकिन हम लोगों ने जो 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली, हाँ 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली और ये कहा कि इनका नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान तकरीबन 18,000 अभ्यर्थियों का है, 18,000 रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेटों का है, ना कि 6800 के अभ्यर्थियों का है। क्योंकि 13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच ने 6800 की लिस्ट को रद्द कर दी और ये कहा कि एक नई लिस्ट प्रिपेयर करिए, जिसके तहत जो रिजर्वेशन है अपेंडिक्स 1 में जो बेसिक एजुकेशन एक्ट है, उनका सबका अच्छा सा पालन करते हुए एक नई लिस्ट प्रिपेयर करिए, जो ट्रांसपेरेंसी लिस्ट हो, जिसमें ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2% रिजर्वेशन दीजिए और जो भी मेधावी अभ्यर्थी अनरिजर्व के इक्वल क्वालिटी पॉइंट गेन करते हैं, उनकी काउंटिंग में रिजर्व ना करके अनरिजर्व में की जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस आदेश को नहीं माना, लिहाजा हम लोगों को स्पेशल अपील दाखिल करना पड़ा, जिसमें माननीय न्यायपालिका ने हम दलित पिछड़े गरीब गुरबा के लोगों के साथ में न्याय किया और 13 अगस्त 2024 को यह आदेश पारित किया कि उत्तर प्रदेश ने जो 1/6/2020 को 67,867 की लिस्ट जारी की, उस लिस्ट को रद्द की जाए और नई एक लिस्ट बनाई जाए, जिस लिस्ट में पूरी तरीका से अपेंडिक्स 1 का इस्तेमाल किया जाए, पालन किया जाए, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका जन्म तिथि, उसके कितने क्वालिटी पॉइंट है, किस वर्ग में सिलेक्शन है, इन सारी बातों को डिस्क्लोज किया जाए। लेकिन इससे पहले जो इन्होंने लिस्ट जारी की थी, उसमें इन सारी बातों को साइलेंट कर लिया था, क्योंकि इसलिए साइलेंट कर लिया था, अगर ये क्वालिटी पॉइंट बता देते तो ये घोटाला ना कर पाते।